मुरूर के एक ट्वीट के मुताबिक किसी भी इमरजेंसी लाइट जलती हुई गाड़ियों के पीछे गाड़ी लगाने वाले पर 900 रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। इमरजेंसी गाड़ियों का मतलब एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड वगैरह। वजारत तालीम के नए बयान में कहा गया कि 22 जिलीजा के बाद स्कूल खोल दिए जाएंगे, लेकिन स्कूलों में एंट्री उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने 1 डोज ली है, 14 दिन गुजर गए, 2 डोज ली है या जिनको कोरोना हुआ था और 6 महीने गुजर गए। मैं हूं आपका दोस्त अहमद खान और आप देख रहे हैं अहमद टेक्निक एंड अनुभव। जो चीज़ें अभी मैंने बताई, ये चीज़ें सिर्फ एक हाईलाइट के तौर पर मैंने आपको बता दिया ताकि आप जरूरी चीज़ों से अपडेट रहें। और लेकिन मेन खबर ये नहीं है। मेन खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें मैं वो तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियरफाई कर दूंगा जो तमाम रूल्स सऊदी अरब आने के लिए लगाए गए हैं। और इसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि थोड़ी देर पहले एक ट्वीट आया था मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि अभी थोड़ी देर में ये चीज़ ऐलान हो जाएगा कि कौन कौन से लोग बहरीन के रास्ते सऊदी अरब आ सकते हैं, कौन कौन से वीजा वाले। इसके अलावा कल जवाजात ने और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर दोनों ने एक लिंक जारी किया हुआ था जिसपे उन्होंने बताया था कि जो लोग सऊदी अरब से बाहर हैं, सऊदी अरबिया आना चाहते हैं और उन्होंने सऊदी अरबिया से बाहर वैक्सीन ली है। कौन कौन सी वैक्सीन? वो वैक्सीन है जो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अप्रूव की है। और वो वैक्सीन मैं पहले आपको बता चुका हूँ और फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका, फाइजर वैक्सीन की 2 डोज और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की 1 डोज। तो जिन लोगों ने वैक्सीन सऊदी अरब से बाहर ली है तो उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने और इसके अलावा जवाजात ने एक लिंक जारी किया हुआ है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग सऊदी अरब से बाहर हैं और वो आना चाहते हैं तो इस लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन, अपना वेरिफिकेशन अपने वैक्सीन का करवाएं। तो वो लिंक भी मैं आपको दे दूंगा और तरीका भी बता दूंगा कि आपको कैसे उस पर रजिस्ट्रेशन करवाना है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। इससे क्या होता है कि मुझे मालूम होता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। मैं पहले ही किसी वीडियो में बता चुका हूँ कि जो लोग सऊदी अरबिया आएंगे और अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं ली है, उसमें मैंने पूरी कंडीशन बताई थी। आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं कि कौन कौन से लोगों को छूट मिलेगी क्वारंटाइन से और कौन कौन से लोगों को छूट नहीं मिलेगी क्वारंटाइन से। उसमें मैंने पूरा डिटेल बताया था। जानकारी के लिए मैं यहाँ पर आपको फिर से शेयर कर दे रहा हूँ। जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, जिनको वैक्सीन लग गई है, उनको क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। और इसलिए खासकर इंडिया वाले और पाकिस्तान वाले, क्योंकि पाकिस्तान में कई वैक्सीन अप्रूव हैं और इंडिया में भी कई वैक्सीन अप्रूव हैं, वो लोग ध्यान से इस बात को सुने कि आप अगर इंडिया या पाकिस्तान में वैक्सीन ले रहे हैं तो ध्यान रहे कि आपको एस्ट्राजेनेका वैक्सीन वहाँ पर लेनी है। क्योंकि पाकिस्तान में कई और वैक्सीन है लेकिन उसमें से सिर्फ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ही सऊदी अरबिया में अप्रूव की गई है। और इंडिया में भी 2 वैक्सीनें हैं, लेकिन जो कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका इंडिया में लग रही है, इंडिया वाले को लगवानी होगी। अदरवाइज आप अगर दूसरी वैक्सीन लेते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पर आने के बाद में आपको कम से कम मिनिमम, जहाँ तक देखा है, कम से कम 1500 रियाल से 3000, 4000, 5000 रियाल तक के क्वारंटाइन पैकेज यहाँ पर हैं। तो आप ऐसा न करें। और वैक्सीन मैं आपको राय दूंगा कि आप अपने देश से, अपनी कंट्री से अगर आना चाहते हैं सऊदी अरबिया तो वैक्सीन जरूर लेकर आएं। और अगर उसके लिए वहां पर आपको कुछ पैसे वगैरह देना पड़ रहा है इधर उधर से, हालांकि अच्छी बात तो नहीं है कि जुगाड़ लगाना, क्योंकि करप्शन है, लेकिन लोगों को अपने काम निपटाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर 3000 रियाल या 2000 रियाल या 1500 रियाल आप देंगे। इससे अच्छा है कि आप अगर 5-10 हज़ार देकर अपनी कंट्री में आपका काम हो जाता है तो आप अपनी कंट्री में वो काम जरूर करवा लें। थोड़ा सा मैं आपको तमाम क्वारंटाइन पैकेज दिखा देता हूं जो क्वारंटाइन पैकेज सऊदी एयरलाइंस की तरफ से अप्रूव किए गए हैं। और ये तमाम क्वारंटाइन पैकेज हैं, ये उस सूरत में आपको लेना होगा जब आपको वैक्सीन नहीं लगी है। या इन चीज़ों को बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि आपके दिमाग पर थोड़ा सा जोर पड़े और आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो सबसे पहले क्वारंटाइन पैकेज के क्या क्या रूल होंगे वो आप देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको जल्दी जल्दी सरसरी निगाह में दिखाते चला जाऊँगा। तो ये समझ लें कि क्वारंटाइन जो भी पैकेज आप खरीदेंगे वो नॉन रिफंडेबल है, यानी वो वापस नहीं होगा एक बार अगर आपने ख़रीद लिया तब। दूसरी बात, जब आप किसी भी होटल में जाएंगे, जिस भी होटल में आपने क्वारंटाइन पैकेज ख़रीदा है, तो वहाँ पर वो आपसे कुछ पैसे डिपॉजिट करने के लिए कह सकते हैं। ये बात बहुत गौर करने वाली है, हर किसी को ये ध्यान रखना होगा। ऐसा ना हो कि आप वहाँ से चले आएँ और सोचें मेरा सारा चीज़ फिक्स है तो मेरे पास अब पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ज़रूरी रहेगा हर किसी के लिए। हो सकता है होटल आपसे पैसे मांग लें डिपॉजिट करने के लिए और वो पैसा आपको रिटर्न कर देंगे जब आप होटल से बाहर जाएंगे तब। इन सभी क्वारंटाइन पैकेज में शामिल होगा 3 टाइम का खाना, 2 RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट जो कि 6वें और 7वें दिन होगी क्वारंटाइन ख़त्म करने से पहले, होटल और इसके अलावा आपको एयरपोर्ट से पिक करने की फैसिलिटी। तो ये 4 चीज़ें हर क्वारंटाइन पैकेज में शामिल रहेगी। और 6 साल तक के 2 बच्चे अपने पेरेंट के साथ में होटल में रह सकते हैं। उनका मील भी फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों का।
लेकिन 7 साल से 12 साल के दरमियान के बच्चे अपने पेरेंट के साथ में रूम शेयर तो कर सकते हैं, लेकिन उनके मील यानी डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच का पैसा उनको अलग से प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि कितना खर्चा क्वारंटाइन पैकेज का आ रहा है। तो अभी मैं आपको रियाद का दिखा रहा हूँ, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार। और यहाँ पर ये रियाद में 3000 से शुरू होकर फिर ये 6000, 7000 जैसे आप होटल चाहेंगे उसी तरह से ये पैसे आपको पे करने हैं। इसी तरह जद्दा में भी जिस तरह के होटल हैं, जिस तरह की फैसिलिटीज़ हैं उनकी 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार, तो यहाँ भी ये 3000 से शुरू होकर लगभग 8000, 9000, 10,000 रियाल 7 दिनों का क्वारंटाइन पैकेज पड़ रहा है। हालांकि दमाम में एक ही होटल दिख रहा है और इस होटल का रेट तमाम अलग अलग वेबसाइटों पर 3000 रियाल से 3500 रियाल के आसपास है। और जगहों के मुकाबले मदीने वालों का क्वारंटाइन पैकेज सस्ता है। यहाँ पर 2500 रियाल से 3500 रियाल के आसपास तमाम होटल्स अवेलेबल हैं। और आखिर में खोबर में 4000 रियाल से शुरू होकर ये लगभग 6000 रियाल के आसपास 7 दिनों का क्वारंटाइन पैकेज बन रहा है। और अब देखते हैं कि किन किन लोगों को वाया बहरीन होकर सऊदी अरब आने की इजाजत मिल गई है। ये ट्वीट थोड़ी देर पहले जसर अल मलिक फहद की तरफ से आया, जो मेरे सऊदी अरबिया को बहरीन से कनेक्ट करता है। उसमें उन्होंने बताया है कि मलिक फहद ब्रिज के जरिए वर्क वीजा वाले, टूरिस्ट वीजा वाले और विजिट वीजा वाले, ये 3 तरह के वीजे वाले जो हैं बहरीन के जरिए सऊदी अरब आ सकते हैं। लेकिन इसमें भी उन्होंने इम्यून की शर्त रखी है कि जो लोग इम्यून होंगे वही आ सकते हैं। इम्यून का मतलब है वैक्सीन वाला सिस्टम। जो इसके अलावा उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग भी यहाँ पर सऊदी अरबिया में एंटर करेंगे उनके लिए ज़रूरी है, उनकी उम्र अगर 8 साल से ज़्यादा है तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने पास निगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट जरूर रखें जो 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी ना हो। वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए इसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और अभी इसके तुरंत बाद एक वीडियो और अपलोड किया जाएगा जिसमें हम देखेंगे कि हमने अगर सऊदी से बाहर वैक्सीन ली है तो उसको सऊदी अरबिया में यानी तवक्कलना पर कैसे रजिस्टर करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।